नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विष्णु शर्मा। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशली अभी जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट जो हुआ है, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 लागू हो गया है। तो अभी अब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर दो जो मेथड है आपका, ओल्ड मेथड और ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। तो अभी जो आपका जो करंट जो चेंजेस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका जो न्यू मेथड है, जो न्यू रिजीम है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो ये एक मेजर चेंज है। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको पुराने वाले स्कीम में जाना है। अगर आपको नई स्कीम में जाना है तो फिर आपको ऑप्शन करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए दो कैटेगरी के एसएससी हो सकते हैं। नंबर वन, जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है, और दूसरे एसएससी जिनमें बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है। तो जो एसएससी जिनमें बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है उनको आप हर साल, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में आप हर बार रिटर्न फाइलिंग के साथ में आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बार अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो आप वापस से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रहे, ये केवल सुविधा केवल और केवल उन एसएससीज के लिए है जिनका अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है। अभी बात करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन का जिनका इनकम है, वो एसएससी क्या करे। तो वो एसएससी को आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर एक बार आपको, आपने अगर सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ओल्ड रिजीम में जाना है, बिकॉज जैसा मैंने बोला कि न्यू रिजीम तो ऑटोमेटिकली उसका हो चुका है, लेकिन अगर उसको ओल्ड रिजीम में अगर उसने सेलेक्ट कर लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसका ओल्ड रिजीम ही होगा। उसको हर बार आपको ऑप्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका एक बार अगर ओल्ड आपने सेलेक्ट कर लिया तो हर बार आपको ओल्ड ही करना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर भी वो चेंज कर सकता है। तो यस, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले एसएससी भी एक बार वापस से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया चेंज करने का तो फिर वो कभी भी नहीं कर सकते, सिवाय एक कंडीशन के कि जब आपका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम अगर आपका खत्म हो जाता है और आप दूसरे अगर इनकम के सोर्स में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका वापस से उस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा जो कि अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन का है। मीनिंग देयर बाई सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर आपका फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं होता है तो फिर आपको हर साल रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको सेलेक्ट करना है। आई होप ये बिल्कुल अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं और मैं आपकी क्वेरी को वापस से आपको सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसी तरह के अलग अलग मैं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा मैं डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, बिकॉज मैंने अभी आपसे बात किया वो केवल और केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात की है। तो दूसरे जो कॉरपोरेट एसएससी या दूसरे एसएससी है उनके लिए न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम का क्या महत्व है, ये इसके लिए मैं डिटेल्ड में और एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।